आज मैं आप लोगों के सामने सृष्टि के बारे में बात करने वाला हूं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, कब हुई और किसने की। क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम नहीं है या बहुत से लोग उत्सुक रहते हैं इस क्रिएशन के बारे में जानने के लिए कि पूरे ब्रह्मांड की जो सृष्टि है, जो क्रिएशन है, कब और कैसे हुई, किसने की। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो सारी सृष्टि का जो रचने वाला है वो परमेश्वर है। किसी भी आप ग्रंथ शास्त्र को उठा के पढ़ेंगे तो उसमें सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में जिक्र आएगा। तो इससे साफ स्पष्ट है कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की है। जब हम पवित्र ग्रंथ शास्त्र को पढ़ते हैं, बाइबल का जो पहला अध्याय है, उत्पत्ति की पुस्तक, पहले अध्याय में 31 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सृष्टि के क्रिएशन के बारे में, सृष्टि की जो रचना है उसका वर्णन आया है, किस प्रकार से परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है। लेकिन लोग उसको एक बार में पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि सृष्टि की जो रचना है, जो पूरे ब्रह्मांड का, पूरा यूनिवर्स का जो क्रिएशन है, ये परमेश्वर ने सिर्फ एक बार में सारी सृष्टि की रचना नहीं की है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जब आप इसके बारे में सोचेंगे, इमेजिन करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। नो डाउट परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है, लेकिन ये पूरा एक बार में नहीं हुआ है। इसके बारे में आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहें। मैं जल्दी ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, शॉर्ट में सारी चीज़ों को मैं बताने का भरसक प्रयास करूंगा। और भी ग्रंथ शास्त्र में, वेद उपनिषद में क्या लिखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, प्रथम अध्याय और पहला पद है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। In the beginning God created the heavens and the earth। परमेश्वर ने प्रारंभ में, आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। लेकिन जो दूसरे पद में है लिखा है, द अर्थ वॉज कंप्लीटली फॉर्मलेस एंड एम्प्टी। हिंदी में आया, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, है ना। ये एक और दो पद है। और तीसरे पद में परमेश्वर का जो वचन है, कथन इस प्रकार से, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, है ना। तो ये जो तीन पद है ना, इस तीन पद में अंतराल है, समयों का, युगों का, कालों का, या सैकड़ों वर्षों का, हजारों वर्षों का अंतराल है गाइस। लोग सोचते हैं कि बस उसको सिलसिलेवार तरीके से पढ़ लेते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, है ना। गहरे जल के ऊपर में अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और वो उजियाला हो गया। फिर परमेश्वर ने आकाश को बनाया, है ना। आकाश के ऊपर के जल को और पृथ्वी के जल को, है ना, दोनों को अलग अलग किया। उसके बाद परमेश्वर ने जल से पृथ्वी को अलग किया, है ना। और फिर पृथ्वी पर जो भी आप पेड़ पौधे देखते हैं, है ना, पृथ्वी पर जितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं उन सबको परमेश्वर ने बनाया। फिर परमेश्वर ने सूरज, चांद, है ना, तारे, इन सबको बनाया, उनको स्थिर किया, है ना। उसके बाद में परमेश्वर ने जल जंतु, जीव जंतु और सारी चीज़ों को बनाया, है ना। उसके बाद परमेश्वर ने इंसान को बनाया और इस तरह से 6 दिन तक परमेश्वर ने सब कुछ किया और 7वें दिन विश्राम किया। लोग ऐसा समझते हैं कि यह सृष्टि का वर्णन है। लेकिन जो भेद भरी बातें हैं वो ये है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, है ना। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। ये एक प्रथम सृष्टि है। ये जो आकाश और पृथ्वी का जो रचना है, ये परमेश्वर के जो सृष्टि का जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका ये मान लो फर्स्ट फेज है, ये पहला चरण है। यानी कि प्रथम सृष्टि जो है वो आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया, नो डाउट। और इसके अंदर में परमेश्वर ने तमाम स्वर्ग की सेना को भी बनाया। परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और तमाम सेना को भी परमेश्वर ने बनाया। जो भी स्वर्ग में परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं, जो उनके प्रधान स्वर्गदूत थे और तमाम उनके जो गण थे, है ना, वो सारी चीज़ों को, सारी आकाश की सेनाओं को परमेश्वर ने बनाया। जो स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति है और वहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि परमेश्वर के जो प्रधान स्वर्गदूत थे ना, लूसीफर, जिब्राइल, मिकाइल और उसके साथ बहुत सारे सेना है, स्वर्गदूत हैं। तो ये फर्स्ट फेज था, ये प्रथम चरण मान ले।
ये प्रोजेक्ट का पहला चरण था कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, है ना। पृथ्वी परमेश्वर की योजना का हिस्सा है शुरू से, आरंभ से, इसमें नो डाउट, है ना। और शुरू से ये भी सच है कि परमेश्वर, पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर, ये शुरू आरंभ से ये तीनों एक हैं और आरंभ से है, सृष्टि के समय से ये तीनों आपको मिल जाएंगे। और जो सेकेंड फेस है पृथ्वी का, जो क्रिएशन है, जो पृथ्वी के बारे में परमेश्वर कहते हैं शुरू से परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। लेकिन जब सेकेंड वर्ड को पढ़ते, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, तो कुछ लोगों का मानना है कि जब स्वर्गदूत ने जब रिबेल किया, जब विद्रोह किया, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से उस स्वर्गदूत को, है ना, लूसीफर को, जो प्रधान स्वर्गदूत था, उसको नीचे जमीन पर यानी पृथ्वी पर उसको फेंक दिया गया स्वर्ग से, और पृथ्वी बेडौल सुनसान हो गई थी। लेकिन मुझे नहीं गाइस ये कितना सच है, मे भी इसमें सच्चाई हो, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हम अलग अलग वर्जन को जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है द अर्थ वाज कंप्लीटली फॉर्मलेस एंड एम्प्टी। जो पृथ्वी है वो, उसको भी आकार नहीं मिला था, वो फॉर्मलेस था, पृथ्वी अभी बना नहीं था। पृथ्वी परमेश्वर की योजना का हिस्सा तो था, लेकिन पृथ्वी अभी तक उसको रूप नहीं दिया गया था पृथ्वी को, क्योंकि अभी पृथ्वी अभी शीन में नहीं आया है। यह है सेकेंड क्रिएशन, कि पृथ्वी को और मनुष्य को और तमाम जो चीजें हैं, सूरज, चांद, तारे, ये सब परमेश्वर का सेकेंड क्रिएशन है, द्वितीय क्रिएशन है, उसका हिस्सा है, सेकेंड फेज का हिस्सा है। फर्स्ट फेज में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को और स्वर्ग की सारी सेनाओं को बनाया था। सेकेंड फेज में परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, है ना, पृथ्वी को और तमाम जो चीजें, सूरज, चांद, सितारे, सारे ग्रहों को परमेश्वर ने स्थिर किया, और पेड़ पौधों को बनाया, जल जंतु, जीव जंतु, आकाश के पंछियों को परमेश्वर ने सेकेंड फेज में बनाया है। तो नो डाउट परमेश्वर ने जो सारी सृष्टि की रचना की है, एक बार में नहीं किया, वो अलग अलग फेज में, अलग अलग चरण में उसे पूर्ण किया परमेश्वर ने। लेकिन सब परमेश्वर के प्लान का हिस्सा है। परमेश्वर ने सारा प्लान आरंभ में ही सब कुछ तय हो गया था, और उसको परमेश्वर ने क्रमबद्ध तरीके से चरण, हर एक चरण में उसको पूर्ण किया। तो ये सच्चाई है। सेकेंड फेज में परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, है ना। जब आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया, है ना। जो परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, और वहां पे देयर वाज लाइट, और वहां पे उजियाला हो गया। यानी परमेश्वर ने सोचा, इमेजिन किया, और वो हो गया। अभी तक सूरज को नहीं बनाया, सूरज, चांद, तारे अभी तक नहीं बनाया गया है। ये प्रथम दिन का जो क्रिएशन है, सेकेंड फेज का, द्वितीय चरण का जो ये क्रिएशन है, सेकेंड क्रिएशन, उसका ये प्रथम दिन है। परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। पहले दिन में परमेश्वर ने उजियाला हो बोला, उजियाला हो, ऐसा परमेश्वर ने इमेजिन किया और ऐसा हो गया। ये है परमेश्वर, यह है परमेश्वर का गुण, यह है उसकी शक्ति का प्रभाव। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर, माइटी गॉड, कि वो जो सोचता है वो हो जाता है ना। वो क्या था? परमेश्वर ज्योति है। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, मतलब वहां पे यीशु मसीह एक्टिव हो गया और सारे जगत में उजाला हो गया वहां पे। फिर आगे में परमेश्वर ने जल के बीच में, मतलब आकाश में ऊपर भी जल है और नीचे भी जल है पृथ्वी पर, है ना। लिखा था कि सारे पृथ्वी पर, पृथ्वी तो दिखाई नहीं देती थी, वो फॉर्मलेस था, उसको रूप नहीं मिला था, जल ही जल पड़ा हुआ था। तो परमेश्वर ने ऊपर के जल को और नीचे के जल को दोनों में अंतर स्थापित किया और उसको आकाश बोला। ये दूसरा दिन था। तीसरे दिन परमेश्वर ने आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, ऐसा परमेश्वर ने बोला कि जो जल है नीचे वो एक स्थान पे इकट्ठा हो जाए, और वो एक जगह इकट्ठा हो गया और उसमें से सूखी भूमि निकल आए, जिसको परमेश्वर ने पृथ्वी बोला है। समुद्र और पृथ्वी, ये ऐसा परमेश्वर ने तीसरे दिन में बनाया। और पृथ्वी पर जितने प्रकार के पेड़ पौधे, फल के वृक्ष, ये सारी चीजों को परमेश्वर ने तीसरे थर्ड डे बनाया। अभी तक भी सूरज, चांद और तारे, ग्रह, ये सब नहीं है सीन में। अब फोर्थ डे में परमेश्वर ने सूरज, चांद, तारों को, इन सबको बनाया है। तो गाइस, मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि जो क्रिएशन है उसको परमेश्वर ने फेस वाइज बना किया है। प्रथम फेज, द्वितीय फेज, तृतीय फेज, और आने वाले समय में, युगों में परमेश्वर ने क्रिएशन को किया है उन्होंने अलग अलग तरीके से, है ना। वो हमें देखने को मिलता है। तो जब हम वेद उपनिषद को पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा हुआ है, जैसा यहां मैंने बताया, परमेश्वर ने सोचा, कहा और हो गया, बोला लेट देयर बी लाइट
उजाला हो और उजाला हो गया। तो ये वेद उपनिषद में भी लिखा है सौ तया वाचा तेनात मनेदम सर्वम सृजत। मतलब उस परमेश्वर ने, उस प्रजापति परमेश्वर ने अपने मन और अपने वाणी से सब कुछ को सृजा है। अपने मन से, अपने वाणी से मन में सोचा और वो ऐसा हो गया। ये वेद उपनिषद की बातें हैं। सौ तया वाचा तेनात मनेदम सर्वम सृजत। उस प्रजापति परमेश्वर ने, जगतकर्ता प्रभु ने अपने मन और वाणी से, अपनी आत्मा से सब कुछ को सृजा है। तो गाइस, ये ना सिर्फ पवित्र ग्रंथ शास्त्र की बात है, लेकिन वेद उपनिषद में भी ऐसा ही लिखा गया है। तो इसी प्रकार से परमेश्वर ने जीव जंतु, जल जंतु सब कुछ को बनाया। फिर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में सृजा, है ना। तो ये क्रिएशन का हिस्सा है। ये फेस वाइज, सेकेंड फेस में, मतलब द्वितीय चरण में, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था क्रिएशन। द्वितीय चरण में परमेश्वर ने पृथ्वी को, समुद्र को, पेड़ पौधे, जल जंतु, जीव जंतु और आकाश के पंछियों को, परमेश्वर ने मनुष्य को, सब कुछ को बनाया, है ना। अब बात यहीं पर नहीं है। अब लिखा है परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो फिर परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर एक चीज और बनाया। लिखा है अदन नामक जगह में, है ना, पूर्व के देश में अदन नामक जगह में परमेश्वर ने एक वाटिका लगाई। न सिर्फ मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में सृजा, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य के रहने के लिए घर भी बनाया, है ना। वो परमेश्वर ने सबसे प्रथम घर, प्रथम मनुष्य के लिए, पहला इंसान के लिए परमेश्वर ने बगीचे के रूप में बनाया। आप समझ सकते हैं कि जब मनुष्य कोई चीज बनाता है और लोग उसको देखकर कहते हैं अति सुंदर, वाह कितना सुंदर है, तो उस परमेश्वर ने उस बगीचे को बनाया था। वो किसी हेवन से, वो किसी पैराडाइज से कम नहीं था। वो स्वर्गीय महिमा से वो परिपूर्ण था वो बगीचा, और वो इंसान का पहला घर था, है ना। आप सोचेंगे यार बगीचे में कैसे रहेंगे लोग, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, उस समय बारिश का कोई जिक्र नहीं है। उस समय तक बारिश नहीं होता था, तो आराम से बगीचे में रह सकते हैं, क्योंकि सबके ऊपर में परमेश्वर ने उस मनुष्य को अधिकार दिया था। पृथ्वी के सारे जीव जंतु, जल जंतु, आकाश के पंछियों के ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया था। सारे पेड़, अच्छे अच्छे फलों को खाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया था। और जितने भी जीव जंतु हैं उनके खाने के लिए परमेश्वर ने घास पोस और ऐसे कुछ पौधों को बनाया था। तो ये है क्रिएशन का हिस्सा। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए पहला घर बनाया था, वो बगीचा बनाया था, जो पूर्व देश में अदन नामक जगह पे एक बगीचा बनाया था। परमेश्वर ने वाटिका लगाई थी, और वो भी बेहतरीन था। वो किसी स्वर्ग से कम नहीं था। उसके बीचों बीच नदी था, है ना। और तरह तरह के अच्छे अच्छे फलों से परमेश्वर ने उस बगीचे में अच्छे अच्छे फलों के पेड़ लगाए थे आदम के लिए, मनुष्य के खाने के लिए, है ना। और उसके बाद मैं बता दूं कि जो भारतीय ग्रंथ शास्त्र है उसमें परमेश्वर के बारे में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है। जो परमेश्वर है वो उत्पत्ति करता है, सृष्टि करता है, और उसमें सब कुछ वो अपने अंदर स्थित रखता है परमेश्वर, और प्रलय का भी कारण है। तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर जो है प्रलय भी लेकर के आता है ना। नूह के समय को आप याद करें, जब परमेश्वर ने अपने इस क्रिएशन को, बनाई हुई सृष्टि को कैसे जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दिया, और सिर्फ नूह के परिवार को परमेश्वर ने बचा लिया था। और जितने भी जीव जंतु हैं उनमें से एक एक जोड़ा, दो दो जोड़ा करके परमेश्वर ने बचाया। जो ग्रंथ शास्त्र को पढ़ते हैं उनको मालूम है। तो ये सृष्टि का वर्णन है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अदन में जो वाटिका परमेश्वर ने लगाई थी, है ना, वो वाटिका फिर से क्रिएट होगा, क्योंकि जब प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे तो वहां पर भी उस वाटिका के समान ही परमेश्वर नए आकाश और नए पृथ्वी की रचना करने वाले हैं। और वो वापस से वो ऊपर से उतरेगा, और उसमें भी वो जीवन के वृक्ष का पेड़ होगा, उसमें भी बीच में वो एक नदी होगी, जीवन के जल की नदी होगी, और दोनों किनारों पर जीवन के जल का वृक्ष होगा। और लिखा है उसके पत्तों से लोग चंगे हो जाएंगे, और वो जो पेड़ है वो 12 महीने तक उसमें से फल लगेंगे, और भांति भांति के लोग चंगे होंगे, उसमें से खाएंगे। तो नो डाउट परमेश्वर का जो क्रिएशन है वो अनवरत अभी चल रहा है। अभी जो प्रकाशित वाक्य में जो उस स्वर्ग का जो दर्शन है वो भी क्रिएट हो चुका है, और उसका अभी रिवील होना, उसका मैनिफेस्टेशन होना अभी बाकी है। तो ये सृष्टि का जो क्रिएशन है उसका वर्णन के बारे में मैंने आपको बताया है कि परमेश्वर ने इस क्रिएशन के, सृष्टि के क्रिएशन का जो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसको परमेश्वर ने एक बार में नहीं परंतु कई चरणों में, अलग अलग फेस में, है ना, परमेश्वर ने किया है।
और आगे भी अनवरत जारी रहेगा, आगे भी परमेश्वर करेगा। और एक चीज बता दूं, परमेश्वर ने इसी सृष्टि के क्रम में आदम को बनाया और फिर आदम के पसली से परमेश्वर ने हवा को भी बनाया। तो ये भी क्रिएशन का हिस्सा है। परमेश्वर ने एक बार में नहीं, परंतु परमेश्वर आवश्यकता के अनुसार, है ना, चीज़ों को वो बनाता गया और वो क्रिएट करता गया। बिकॉज अवर गॉड इज ए क्रिएटर, है ना। और परमेश्वर ने समय समय पर, है ना, चीज़ों को निर्माण करते गए, बनाते गए वो। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इसी प्रकार का अगर आप नॉलेजेबल जो रेवलेशन नॉलेज है, इस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप सोशल मीडिया हैंडल पे आप जुड़े रहते हैं।